हुआ, ऐसा समझना चाहिए। बुद्धिनाश के बाद तो वह पशु से भी हीन व्यवहार करता है और फिर कभी जीवन में श्रेष्ठ और उच्च ध्येय को नहीं समझ सकता है और ना ही प्राप्त कर सकता है। यहां मनुष्य के आश से तात्पर्य यह है कि अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान कर वह मनुष्य जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता। विषयों के चिंतन को यहां सभी अनर्थों का कारण बताया है। अब आपको मोक्ष प्राप्ति का साधन बताते हैं। क्या लालच भी पतन का एक कारण हो सकता है? तुम्हें झुकना इसीलिए पड़ता है क्योंकि तुम्हारे मन में लालच और स्वार्थ है, अन्यथा तुम्हें कौन झुका सकता है? तुम कुछ सुविधाओं के मोहताज हो और तुम नहीं चाहते कि तुमसे वो सुविधाएं छिन जाएं, इस कारण तुम झुकते हो। कौन तुम्हें गुलाम बना सकता है? बिना तुम्हारी रजामंदी के तुम्हें दो चार छोटी मोटी चीजें मिल रही है और उन चीजों की खातिर तुम अपनी स्वतंत्रता बेच देते हो। झुकने का और कोई कारण नहीं है। कोई तुम्हें मारपीट कर झुकाता है, तुम खुद ही तो झुकते हो ना। तुमने अपने आप को छोटा और कमजोर मान रखा है, इसीलिए तुम झुकते हो। और जब मैं कह रहा हूं कि झुको नहीं, तो मैं यह नहीं कह रहा कि लड़ जा। मैं कह रहा हूं कि सत्य पर अड़िग रहो। मैं हिंसात्मक हो जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सत्य से मत हटो। पतन को भूल जाइए, पतन होता ही नहीं है। यह सिर्फ जीवन है जो सिर्फ आगे बढ़ता है। इसमें पतन को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। अच्छा है, आपको सचेत करता है, लेकिन जब आप ठोकरें खाएंगे तभी पता चलेगा कि आगे अच्छी चीज भी है। पतन के बाद ही उत्थान का पता चलता है। जब तक पतन नहीं होता तब तक उत्थान का पता नहीं चलता। हार के बाद ही जीत का असली अर्थ पता चलता है। उसी प्रकार पतन के बाद ही असली उत्थान का पता चलता है। इसलिए पतन शब्द पर गौर मत कीजिए, यहां आपको कोई फायदा नहीं दिलाएगा। इसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। सिर्फ पतन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, गिरकर उठना भी आवश्यक है। पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर रुकना नहीं है। पतन कोई बड़ी चीज नहीं है, पतन तो उत्थान की पहली सीढ़ी है। असफल होने से घबराए नहीं, असफलता से कुछ सीखा जा सकता है। जो चीज आपको सिखाती है वह गलत नहीं होती। पतन आपको कुछ सीखा जाता है, इससे आपको कुछ सीखना चाहिए, वरना पतन की गहराई में आप गिरते जाएंगे और आप उत्थान का सोच नहीं पाएंगे। इसलिए पतन हुआ, इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसे बस जीवन की एक सीढ़ी समझिए। यह पायदान है, आखिरी मंजिल नहीं।